लॉयर का कॉल है। हेलो, हाँ जी। अंगद, पुलिस को मौका वारदात पर कुछ मिला है, कुछ बहुत अजीब सा। आप जल्दी आइए यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ, क्यों? लॉयर का कॉल था, कह रहा था कि पुलिस को मौका वारदात पर कुछ अजीब सा मिला है। अंगद के वकील का फोन आता है कि जहां दिलजीत का खून हुआ था वहां कुछ अजीब चीज मिला है और अंगद को वहां बुलाता है। और अब अंगद और गैरी को ये पता चलता है कि दिलजीत के बॉडी के पास में एक खाली शेल मिली थी और एक गोली उसके शरीर में लगी थी। तो हो ना हो अंगद समझ जाता है कि वारदात पर कोई एक और पिस्तौल थी और दोनों बंदूक एक साथ चलने से किसी को पता ही नहीं चला कि निशाना और कहीं से भी लगाया गया था। पर अब अंगद को याद आता है कि जब वो साहिबा से मिलने गया था उस वक्त साहिबा ने बताया था कि दिलजीत मरते समय अपनी माँ को पुकारा था और साहिबा किसी को पीछे छुपते भी देखी थी। और ये बात का अब खुलासा होता है कि दिलजीत के पापा को ये बात की भनक लग गई है कि साहिबा को कुछ पता चल गया है कि और कोई नहीं बल्कि हरनीत यानी दिलजीत की मां ने ही पीछे से गोली चलाई थी और वही गोली दिलजीत को लगी थी, ना कि साहिबा के हाथ से चलने वाली बंदूक। और जहां अंगद और गैरी वकील से बातें कर रहे होते हैं, रात के अंधेरे में दिलजीत के पापा कुछ ढूंढ रहे हैं, आखिर वो क्या है। और फिर उनके हाथ से साहिबा के हाथ से चली बंदूक मिलती है जो उस वक्त अंगद ने फेंक दिया था जब गोली चली थी और दिलजीत के पापा ने बंदूक बदल डाली थी। पर जब हवलदार उसे पूछताछ करता है तो डर के मारे दिलजीत के पापा पिस्तौल फेंक दिए थे जो अब वो ढूंढ रहे हैं। और जैसे ही उसे वो पिस्तौल मिलती है वो अपने कार में जाकर पहले तो हिफाजत से उसे डैशबोर्ड में रख देते हैं और फिर किसी को फ़ोन लगाते हैं कि साहिबा को लॉकअप में ही ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि उसे ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी है जो जल्दीत के कातिल तक पहुंचा देगा। पर साहिबा का तो रो रो कर बुरा हाल है अकीर को याद करके कि कैसे ये 6 साल का बच्चा को ये सब बर्दाश्त करना पड़ रहा है और वो साहिबा को भागा हुआ समझता है क्योंकि ये बात अंगद ने साहिबा को बताई थी। पर जेल में बैठी बाकी 2 कैदियों के बीच भी साहिबा को लेकर 2 मत है। क्या साहिबा सच में खूनी है जो वो अपने आप को समझती है या फिर अब दिलजीत के पापा ने जिसको हुक्म दिया है साहिबा को ख़त्म कर देने, क्या वो ऑफिसर साहिबा को मारने से इनकार कर देगी या फिर होगा कुछ और। उसकी मासूमियत देखकर आखिर हरनीत ने क्यों अपने ही बेटे को मारकर साहिबा को इतनी बड़ी सज़ा दिलवाई। क्या साहिबा को अंगद के रास्ते से हटाने के लिए ये सब हरनीत को करना पड़ा ताकि उसकी बेटी की शादी अंगद से हो जाए। देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की अगली अपडेट यहीं पर, जहां अब होगा बड़ा खुलासा कि आखिर साहिबा की अंगद से कही हर बात को दिलजीत के पापा तक कौन पहुंचा रहा है और क्यों, और कौन आएगा साहिबा को मारने रात के अंधेरे में। देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की अगली अपडेट यहीं पर। हमारा बेटा हम दोनों से ही नाराज है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उसे छोड़ के कहीं चली गई है। मेरा बेटा ये सोच रहा है मेरे बारे में कि मैं उसे सच भी तो कैसे बताऊं कि उसकी मम्मा चाहकर भी उसे नहीं मिल सकती क्योंकि मैं सॉरी भाभी, आप दोनों इतनी तकलीफ में और मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूं। बट यू नो व्हाट भाभी, मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आपने अंगद को कैसे रोका था। लेकिन इस बार मैं खुद को नहीं रोक पाई।